कलवरी के पास खड़ा हो, खून की धारा देखता जा, तेरे पापों का यही दाम दिया है मसीह यीशु ने। ये हुआ सब तेरे लिए, तूने भी उसे छेड़ा था, फिर भी प्यार से वो बोला था, जाता क्यों नहीं तू उसके पास, फिर भी प्यार से वो बोला था, जाता क्यों नहीं तू उसके पास। हम प्रभु परमेश्वर को धन्यवाद देते हैं आज की सुंदर सुबह के लिए कि परमेश्वर ने आज की सुंदर सुबह एक बार फिर से दी है कि हम परमेश्वर के पवित्र चरणों में आकर परमेश्वर की महिमा करें। प्रियो, आज का जो मुख्य शीर्षक है, मुख्य हेडिंग है बड़ी उपलब्धियाँ। बड़ी उपलब्धि, परमेश्वर हमें बड़ी बड़ी उपलब्धियाँ देना चाहता है, ऊंचाइयों पर ले जाना चाहता है। जब आप उसके साथ विश्वास योग्य रहते हैं तो वो आपको ऊंचाइयों पर ले जाएगा। संसार में रहते हुए, संसार में जब हम उपलब्धियाँ ढूंढते हैं तो परमेश्वर हमारे जीवन को आगे बढ़ाता है। लिखा है मत्ती उसके 4 अध्याय उसके 19 पद में, मेरे पीछे चले आओ। यीशु ने कहा, मेरे पीछे चले आओ तो मैं तुम्हें मनुष्यों के पकड़वाने वाले बनाऊंगा, मनुष्यों का पकड़वाने वाला बनाऊंगा। ये यीशु ने बड़ी उपलब्धि दी। जब हम प्रभु के साथ रहते हैं तो प्रभु हमारी मदद करने के लिए हर कदम पर तैयार रहता है। सबसे पहले मेरे आपके जीवन में एक चीज़ होती है, हम ये आशा न रखें कि पापी हमारे पास आएंगे। हम ये आशा न रखें कि पापी हमारे पास आएंगे। कोई पापी नहीं आएगा। जो गलत काम करता है, पाप में जीवन जी रहा है, वो आपके पास नहीं आएंगे। आत्माओं को जीतने वाले की ये कोशिश होनी चाहिए कि हम उन आत्माओं को कैसे बचाएं। ये हमारी जिम्मेवारी है। इसलिए कहता है पापी हमारे पास कभी नहीं आएंगे। और वो इस बात को जानते हैं कि जब हम परमेश्वर के साथ चलना चाहते हैं तो शैतान कभी भी उनको हमारे पास आने नहीं देगा। इसलिए प्रियो, परमेश्वर चाहता है यीशु स्वयं स्वर्ग से उतरकर पापियों से मिलने संसार में आया। यीशु मसीह स्वर्ग को छोड़कर पापियों से मिलने आया। हम कई बार सोचते हैं कि लोग हमारे पास आएंगे, लेकिन नहीं, हमें उनके पास जाना है। और प्रभु ने उदाहरण हमारे सामने रखा। प्रभु ने ये हमारे सामने रखा कि हम वो स्वर्ग छोड़कर हमारे पास, जब हम पापी ही थे तब मसीह हमारे लिए मरा। पाप के कारण वो हमारे पास आया ताकि हम पापी थे, पाप से छुटकारा पाएं और परमेश्वर के साथ उसकी संगति में हम आगे बढ़ते जाएं। इसलिए प्रभु चाहता है कि हम अपने जीवन को दूसरों के लिए व्यतीत करें। मसीह यीशु में तुम्हारी यही आशा है कि हम अपने जीवन को दूसरों के लिए व्यतीत करें। इसलिए पहला थिस्सलुनीकियों, जिसका अध्ययन हम कर रहे हैं, और उसके 5 अध्याय के 10 पद से लेकर मैं आपके सामने पढ़ना चाहता हूँ। क्या लिखा है? वह हमारे लिए इस कारण मरा कि हम चाहे जागते हों
चाहे सोते हों, सब मिलकर उसी के साथ जिए। इस कारण एक दूसरे को शांति दो और एक दूसरे की उन्नति का कारण बनो, जैसा कि तुम करते भी हो। उस जमाने में थिस्सलुनीके की कलीसिया एक दूसरे के लिए प्रोत्साहन का कारण बनी है, एक दूसरे को आगे बढ़ाने का काम बनी है, एक दूसरे को आगे बढ़ाने के लिए तैयार हुई है। लेकिन आज के ज़माने में हम एक दूसरे को नहीं बढ़ाते। जब तक हमारा स्वार्थ नहीं होता तब तक हम एक दूसरे का सहयोग नहीं करते। जब स्वार्थ होगा तब सहयोग देंगे, जब स्वार्थ नहीं है तो हम एक दूसरे के साथ खड़े भी नहीं होते। ये है हमारे जीवन में जो प्रभु चाहता है कि हम इस संसार में जब हम हैं तो इस बात को कहता है कि यीशु इस कारण मरा कि हम चाहे जागते हों चाहे सोते हों, सब मिलकर उसी के साथ जिए। मसीह में यदि मैंने उद्धार पाया, मेरे भाई ने उद्धार पाया, तो हम मसीह के द्वारा उद्धार पाए। एक ही पिता की संतान हमें। सारी दुनिया के लोग जो संसार में हैं वो उस परमेश्वर के साथ आते हैं तो उसकी संतान बनते हैं। परमेश्वर मुझे और आपको संतान का अधिकार देना चाहता है, और इसलिए 11 पद कहते हैं, इस कारण एक दूसरे को शांति दो। लोग के दुख में, सुख में, परेशानी में, कठिनाई में हमें एक दूसरे को शांति प्रदान करनी है। एक दूसरे के साथ खड़े होना सीखना है। एक दूसरे के दुख में, दर्द में शामिल होना है। हम कई बार द्वेष की भावना से एक दूसरे का सहयोग नहीं करते। उसने मेरा साथ नहीं दिया, मेरे साथ नहीं खड़ा हुआ, मेरी मीटिंग में नहीं आया इसलिए मैं नहीं आऊँगा, ये सब चीज़ें नहीं। यदि आपको अवसर मिलता है, क्योंकि वचन कहता है यदि आप भलाई करना जानते नहीं करते तो पाप करते हैं। यदि आप भलाई करना जानते हैं और नहीं करते तो एक पाप करते हैं। इसलिए प्रभु का धन्यवाद हो कि परमेश्वर ने हमें छुटकारा दिया है। हम बदले की भावना से नहीं, हम प्रभु की महिमा के लिए, परमेश्वर के नाम के लिए हम आगे बढ़ें, और तब आप देखेंगे कि परमेश्वर आपके जीवन पर बहुत बड़ी बरकत और आशीष देगा, ताकि आप प्रभु में आगे बढ़कर परमेश्वर की महिमा करते चले जाएं। और इसलिए प्रियो, परमेश्वर कहता है यीशु न केवल लोगों के पास गए, यीशु लोगों के पास न केवल लोगों के पास गए हैं, परंतु स्वयं को उनके सामने पहचान दिया, उनके सामने आया, उनके सामने रहा, उनके साथ रहा, उनसे बातचीत करी। उसने अपने स्वामित्व को, अपनी सामर्थ्य को त्याग कर, जो उसके पास पावर थी, जो शक्ति थी, उसको उसने त्याग दिया, और त्याग कर क्या हो गया, दास का रूप धारण कर लिया, दास का रूप धारण कर लिया। और यही है परमेश्वर मेरे आपके जीवन में कहता है। वे निष्पाप परमेश्वर थे, उन्होंने कोई पाप नहीं किया था, उसके बावजूद भी उस स्वर्गीय सिंहासन को छोड़कर एक पापी मनुष्य के साथ बात करता है, सहयोग करता है, साथ में रहता है। सामरी स्त्री का उदाहरण में सामने आ रहा है कि जब सामरी स्त्री कुएं पर जल भरने आई तो यीशु वहाँ पे बैठा था, उसने कहा तो मुझे पानी पिला। ऐसी स्त्री से जिससे कोई बात नहीं करता था, जिसके साथ संगति रखने का नहीं था, तब यीशु ने उससे कहा यदि तू जानती और मुझसे मांगती तो मैं तुझे जीवन का जल देता। और एक बड़ा कार्य वहाँ पर पूरे गांव के लोगों ने, जब स्त्री ने जाके प्रचार किया कि मुझे मसीहा मिल गया है, मुझे मसीहा मिल गया है, तो सारे लोग उसके पीछे आए। इसलिए प्रियो, परमेश्वर कहता है कि वो मुझे और आपको इन सारी समस्याओं से बचाना चाहता है। पापी पुरुषों और स्त्रियों को अपना भाई और बहन कहने में उसे कोई समस्या नहीं थी, उसे कोई समस्या नहीं थी। पापी से प्यार करना मसीहा सिखाता है। अपनों से तो सब प्यार करते हैं, लेकिन गैरों से प्यार करना मसीहा सिखाता है।
और वो इसी बात के लिए कहता है कि हम एक दूसरे को प्रोत्साहन करें, एक दूसरे को आगे बढ़ाएं, एक दूसरे की मदद करें और एक दूसरे को परमेश्वर की निकटता में लेकर आएं। ऐसा कहा जाता है कि कुछ उच्च जाति के लोग अपने आप को ऊंचा दिखाना चाहते हैं, अपने आप को ऊंचा दिखाना चाहते हैं। लेकिन प्रियो, परमेश्वर का वचन इस बात को कहता है कि कई बार हम लोग इन बातों को लेकर संसार में पीछे रह जाते हैं। परमेश्वर चाहता है कि हम हर एक के साथ उस सहयोग को करें, हर एक के साथ एक दूसरे की मदद करें। जब आप पतरस की ने दूसरी नाव पर आया, वो मछुआरों को पुकार कर कहा कि आकर इस साधारण उपलब्धि की उसकी सहायता करें, ताकि हम सब मिलजुल कर एक कार्य करें, तब हम कई गुना फसलें ला सकते हैं। जब हम एक दूसरे का सहयोग करते हैं तो हम बहुत बड़ा प्रतिफल पा सकते हैं। प्रियो, हम अपनी सेवकाई, अपने लोग, अपनी सब अपना अपना करके हम अपनी सेवकाई को सोचते हैं कि हम बढ़ा रहे हैं, लेकिन ये तो सब मसीह की ओर से है। ये तो मसीह की कलीसिया है, और यदि मसीह की कलीसिया है तो हम उस मसीह में सब लोग एक हैं। जहाँ भी जिसको अवसर मिलता है वहाँ हम एक दूसरे को प्रोत्साहन करें, दिखाने के लिए नहीं परंतु मन से एक दूसरे की मदद करें। इसलिए कहता है, बड़ी उपलब्धि ये थी, यीशु ने कहा, तुम मेरे पीछे चले आओ तो मैं तुम्हें मनुष्य के पकड़वाने वाले बनाऊंगा। यह है हमारे लिए बड़ी उपलब्धि। परमेश्वर हमें ऊंचाई पर ले जाता है, परमेश्वर हमारी मदद करना चाहता है। इस संसार में भी वो हमें ऊंचाइयों पर लेके जाता है ताकि हम उसकी महिमा करें। प्रियो, आज हम ये रुकेंगे, कल फिर आगे बढ़ेंगे ताकि परमेश्वर की उस आशीष को लेकर हम आगे बढ़ते जाएं और प्रभु की महिमा करें। प्रभु आप सबको बहुत बड़ी आशीष दें।